सत्साहेब साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूँ और खुशियों के दिन भी लेकर आया हूँ। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना है। जितना गौर से सुनोगे उतना तुम्हारा दिमाग उस बात को पकड़ लेगा और पकड़कर उस रास्ते पे चल लेगा जिस रास्ते पे आपका जीवन मंगलमय हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सब खुशियाँ मनाओ और पूरे संसार के लिए दुआ मांगो कि हे परमपिता परमात्मा, सब जगह शांति रहे, सब जीवों का जीवन अमन चैन और खुशी से बीते। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था दिमाग के बारे में कि ये हमारा दिमाग जो इसको हम पढ़ाते हैं वही पढ़ता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये दुनिया क्या है। दुनिया मकड़ी का जाल है। जैसे मकड़ी एक जाला फैलाती है और जाला लगाकर फिर वो बीच में फंस जाती है, लेकिन मकड़ी जाला किसके लिए फैलाती है? वो दूसरे जीवों को फंसाने के लिए। लेकिन फंसता कौन है? मकड़ी खुद ही लटक जाती है उसमें। इसी प्रकार आज की दुनिया ये मकड़ी का जाल है और इस संसार में मकड़ी के जाल में यानी मोह माया के जाल में ये इंसान फंसकर अपने आप को भूल गया और उस जाले में लटका बैठा है। दूसरे पे ध्यान कर रहे हैं। कोई कमाता है, कोई खाता है और कोई चलाता है और कोई उसके ऊपर बैठकर चलने लग रहा है। सब जगह उथल पुथल हो रही है। तो आज क्या सुनोगे आप कि हम इस मकड़ी के जाल से बाहर कैसे निकलें? तुम अगर बाहर निकलना चाहते हो इस जाल से तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। मैं आपको प्रकाशित करने के लिए आया हूँ, प्रभावित करने के लिए नहीं। तो मैंने तो बार बार आपको यही कहा है कि मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। जो मैंने खोज किया है वो खोज करो। खोज करने पे सही मिले तो मेरी बात को मानना, अन्यथा उस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना। तो आओ हम आगे चलते हैं कि तुम अध्यापक हो। जैसे स्कूल में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसी प्रकार तुम अपने आप को अगर खोजोगे तो तुम अध्यापक हो और तुम्हारा दिमाग विद्यार्थी है। तुम्हारे दिमाग को पढ़ाता कौन है? तुम ही पढ़ाते हो। लेकिन इस बात के आगे पर्दा लगा हुआ है। तुम ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं तो मास्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ और मेरा दिमाग विद्यार्थी है। मैं दिमाग को जो बात कहता हूँ वही ये पकड़ के बैठ जाता है और वैसी की वैसी रिकॉर्डिंग कर लेता है। वो अपनी कॉपी में लिख लेता है और वैसा का वैसा मैं फिर इससे पूछता हूँ कि भाई अब ये क्या बात है, तो जो इसने पढ़ा वही मुझे फिर बता देता है और वही बता देता है तो मेरा ध्यान उसी में चला जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ चुकी है कि मेरा दिमाग विद्यार्थी और मैं इसका अध्यापक, तो फिर चलिए हम इस दुनिया को ढूंढने के लिए चलें कि ये दुनिया एक बाज़ार है, बहुत बड़ी मार्केट है। इस बाज़ार में क्या हो रहा है? देवी देवता, मंदिर, मस्जिद आदि आश्रम वगैरह जो भी हैं, सब के सब बाज़ार हैं। इन बाज़ारों में क्या क्या सौदा मिलता है और कैसे कैसे होता है? इन बाज़ारों में भिन्न भिन्न प्रकार की मार्केटिंग होती है। समझते हो इस बात को कि भिन्न भिन्न प्रकार की मार्केटिंग हो रही है। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, ये मंदिर किसका? ये मंदिर बाबा रामदेव का। ये किसका? ये मंदिर साईं बाबे का। ये किसका? ये बजरंगबली का, ये देवी माई का। ये पता नहीं कितने हजारों प्रकार के मंदिर। और सब मंदिर वाले कहते हैं
कि वो शक्ति है, वो तो इसी में है। तो अगर शिव वाले मंदिर में कोई शक्ति है तो फिर बजरंगबली वाले में कौन जाएगा? अगर बजरंगबली वाले में है तो फिर देवी वाले में कौन जाएगा? ये हमारे दिमाग में नहीं आती। हम अपने दिमाग को कह देते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा शक्ति है। शक्ति का पता ही नहीं शक्ति होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस बात को समझना है कि मार्केटिंग मैंने क्यों कह दिया, कैसी मार्केटिंग कर रही हैं। एक आश्रम में जाते हैं, वहाँ जाते ही कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान मेरे पास है और तुम 84 लाख योनियाँ भोग कर अपना ये जन्म पाया तुमने, और अब तुम जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाओगे और मैं आपको नाम देता हूँ, ये नाम लो और ये नाम रटते चलो और मुक्ति हो जाएगी। भोले पंछी कभी ये नहीं सोचा मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति का मतलब होता है इच्छाओं से रहित होना। न तो जन्म मरण कभी रुका और न रुकेगा। अगर कोई संत महात्मा ये कहते हैं 84 लाख योनियाँ है तो जरा गिन के बताएं 8400 भी कहाँ है वो योनियाँ। चिड़ियाघर में जाकर देखो, वहाँ कोई और आपको योनि ना मिली हो तो वहाँ उनको बताओ ताकि इनाम भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं, एक मंदिर वाले कह शक्ति मेरे में, मस्जिद वाले कहते हैं मेरे में, वो कहता राम बड़ा, वो कहता कृष्ण बड़ा, वो कहता रहीम बड़ा। अब बड़ा है कौन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मार्केटिंग में जाकर देखते हैं। जैसे आप बाज़ार में जाओ, एक मार्केट कपड़े की है, एक जेवरात की है, एक मार्केट प्रेस वालों की है, कहीं डॉक्टरों की मार्केट है, कहीं किसी की मार्केट है, कहीं सब्जी की मार्केट है, कहीं लोहे की मार्केट है। इस प्रकार ये सभी मार्केट बनी हुई है आज। और आपको बहुत रहस्यजनक बात है, इसको समझना होगा कि जितनी जहाँ पर भीड़ हो रही है, एक दूसरे की दुकानें चल रही है। इन दुकानों में अपना अपना कार्य कर रही हैं। न किसी को शक्ति का पता है, न भक्ति का पता है, न मुक्ति का पता और न जुगति का पता। बस चलती जा रही है दुनिया। कैसे चलती जा रही है? तुमने कभी बाजार में देखा है? बड़े सुंदर सुंदर पुतले खड़े कर रखे हैं। देखने में लगता है कि ये लड़का होगा, लड़की होगी। उसके पास जाकर देखते हैं, बड़े सुंदर डिजाइनिंग करी हुई और कपड़े पहनाए हुए देखते हैं तो सिर है, उसके नीचे एक लकड़ी है और वो बेजान पुतला है। उस बेजान पुतले में देखें, ये दुकानों के आगे लगे हुए होते हैं, ये पुतले खड़े किए हुए हैं। इस प्रकार अंदर गए हम उसकी झलक झलक देखकर, तो अंदर क्या हुआ? अंदर अच्छी लाइटें, अच्छी खूब सजाई हुई है दुकानें, और देखते ही कोई कपड़ा लेते हैं मान लिया। उस कपड़े का रंग इतना सुंदर दिखेगा, बहुत बढ़िया। ये कपड़ा कितने भाव का है? वो कहेगा 100 रुपये का। लेकिन चाहे वो 70 रुपये वाला हो, वो सजावट के पैसे लग रहे हैं। एक होटल में गए और बड़ी सुंदरता है वहाँ पर जाकर खाना खाया, बिल आया कितना? बोला 5000 रुपये। खाना कितना खाता है? इतना की। कहीं पर 2000, कहीं पर 1000, कहीं पर 1500, कहीं पर 500, ऐसे अलग अलग अपनी अपनी दुकानें होती है। इसी प्रकार शोरूम में लाइटें लगी हुई है और इस प्रकार ग्राहकों को प्रभावित करती है। और यही कारण यहाँ है कि मंदिर, मस्जिद जहाँ भी जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, वहाँ भी यही आकर्षण है। वहाँ जाकर प्रभावित करते हैं कि हाँ उस मंदिर में ऐसे है, हाँ उस आश्रम में ऐसा है, वहाँ पर ये मिलता है, वहाँ पर ये मिलता है। सब जगह ऐसी सजावट हो रही है। भोले पंछियों, इस बात को गहराई से समझो और तुम अपने इस विद्यार्थी को पढ़ाओ कि तुम बने कुछ और बैठे हो तो कुछ और। तुम बने बैठे हो वो नहीं, तुम कुछ और हो। अगर ये आपको समझ आ जाए तो जैसे बेजान पुतले आपको प्रभावित कर रही हैं, इसी प्रकार जगह जगह पर ये मार्केटिंग बनी हुई है।
ये मार्केटिंग भी आपको प्रभावित कर रही है। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनकर अगर आपको समझ आई है तो खोज करना शुरू कर दीजिए। खोज करने पर अगर सही पाया जाए तो इसको मानना, अन्यथा कांटा मार देना। अगर ये बात समझ लिया है और मेरी इस विचारधारा से, मेरे इस क्लास से, मेरे इस वीडियो से किसी की भावना को ठेस पहुँचे, चाहे वो किसी जाति का है, धर्म का है, समाज का है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का है, तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन मेरी बात की खोज करके देखोगे तो वो सच्चाई मिलेगी। आप सत्य को जानना है। सत्य के ग्राहक बहुत कम होते हैं और असत्य में भीड़ लग जाती है। जबरी की दुकान पर गिने चुने ग्राहक आते हैं और परचून की दुकान में बड़ी भीड़ हो जाती है। इस बात को ज़रूर याद रखना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और सौदा करे तो पक्का करे, नहीं तो कच्चे सौदे में मत जाना कभी। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा